रहमान रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको कपड़े के हवाले से बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि आप कपड़े का कारोबार कैसे कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली ये कपड़े का कारोबार करके देखा है और इसमें क्या क्या कबाहतें होती हैं, आपको कौन कौन से मसाइल का सामना होता है, फैसलाबाद की सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है जहाँ से आप कपड़ा ख़रीद सकते हैं और आप कैसे सेल करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो एक अदालत में पेश होने से पहले एक बात बोली जाती है कि जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल कपड़ा जब आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने भी आप लोगों की तरह यूट्यूब से वीडियो सुनी और मुझे लगा कि जनाब सूट तो बड़े सस्ते दे रहे हैं, 350 का, 450 का, और आगे 800 का सेल करो, 1000 का सेल करो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप कपड़े के कारोबार में आना चाहते हैं, कारोबार आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लाख से, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप कारोबार उतने ही पैसों से कर सकते हैं। लेकिन आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो फिर इंशाल्लाह आप लॉस नहीं उठाएंगे, वरना कपड़े में लॉस भी बड़ा है। तो नंबर 1, आप यूट्यूब से वीडियो सुने, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी नहीं है कपड़े का कारोबार करने के लिए। आप सबसे पहले अगर आप कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं तो किसी शॉप पे बाकायदा प्रैक्टिकली महीना 2 महीने वहाँ पे काम करके सीखें। कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़े के रेट्स क्या हैं, अच्छा कपड़ा कौन सा होता है और क्या क्या देखा जाता है। आपको यूट्यूब से वीडियो देखने से ये सारी बातें नहीं पता चल सकती। ठीक है जी, आप जितने भी तेज़ हों, पढ़े लिखे हों, आप मार खाएंगे। मैं भी मास्टर्स किया हुआ है, मैंने भी ऐसे यूट्यूब से वीडियो सुनी और चला गया कपड़ा ख़रीदने। यहाँ पे सुना था भी 350 का रेट है, 450 का सूट मिल जाता है। तो सूट मिल जाता है इतने का, लेकिन आपको चूँकि कपड़े की पहचान नहीं होती, क्वालिटी का पता नहीं होता, तो आप वहाँ पे नाक़िस माल ख़रीद लेते हैं। और फिर जो यहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं कि जनाब हमारी शॉप पे आएँ, आपको ऐसे रैत करेंगे, ये करेंगे। आप फैसलाबाद में मक्की मार्केट है, रेल बाज़ार से, वहाँ पे कपड़े के ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन कोई भी दुकानदार आपसे लिहाज नहीं करेगा। उनकी ज़बान मीठी होगी लेकिन आपसे वो लिहाज नहीं करेंगे। रेट के अंदर आपको बताएंगे ऐसे ही कि जनाब ये आपको बहुत सस्ता दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप महंगा ले रहे होंगे। ठीक है जी, आप सबसे पहले उनके रेट्स कंफर्म करके जहाँ पे जाएं और वहाँ पे बार्गेनिंग करें। कोई आपसे जितना भी मीठी बात कर रहा हो, आप उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करें। आपने बार्गेनिंग करनी है, सूट की क्वालिटी देखनी है। वॉशिंग वेयर लें, ख़वातीन के सूट लें, लॉन के लें, ठीक है जी, कॉटन में लें, जो भी लें, कपड़ा आपको दस्तियाब होगा वाफर, लेकिन आप वहाँ पे मार खाएंगे जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही बंदा उठाता है जो अपनी रास, यानी जो माल ख़रीदा जाता है ना, वो सस्ता ख़रीद के लेके आता है और क्वालिटी अच्छी होती है। हम लोगों ने भी ऐसे किया, कपड़ा वहाँ से हमने ख़रीदा और हमें बड़ा लगा अच्छा कि जनाब बड़ा सस्ता मिल गया कपड़ा। लेकिन जब मार्केट के अंदर आए सेल करने के लिए तो फिर पता चला कि जनाब हमें तो कपड़ा महंगा दिया उन्होंने। ज़ाहिर है, अगर एक सूट भी आपको 50 रुपये फ़ी सूट महंगा मिलता है तो आप लाख रुपये का कपड़ा लेके आते तो आपको तो वहाँ भी काफ़ी सारा लॉस होगा एक तरह से। तो चलें, पहला तो स्टेप यह है कि आपने कपड़ा ख़रीदने से पहले हमेशा इसकी ट्रेनिंग करनी है। ये हो गया पहला स्टेप कि आप कपड़ा ख़रीदें मुख्तलिफ शॉप से, किसी एक ही शॉप पे बैठ के जो है सारा कपड़ा भी ना ख़रीदें। ठीक है जी, जितनी आप वैरायटी लेना चाहते हैं मुख्तलिफ शॉप पे जाएं। दुकानदार कोई किसी का दोस्त नहीं होता, आप उसके जस्ट क्लाइंट हैं। वो आपसे बात मीठी इसी वजह से कर रहा है कि आपने उसको कुछ ना कुछ दे के जाना है। आप बगैर मकसद के वहाँ पे जाएं तो आपसे वो बात भी नहीं करेंगे। आपसे वो इसलिए बड़ा मीठा बोल रहे होते हैं और आपको बॉटल भी पिलाते हैं कि आपसे उन्होंने काफ़ी सारा प्रॉफिट ले लेना है। आप वहाँ पे 30-40 हज़ार की ख़रीदारी करेंगे तो उनको रीज़नेबल प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा, इसलिए वो आपसे बहुत मीठा बोल रहे होते हैं। आप इस बात पे नहीं जाना, आपने मुख्तलिफ शॉप से जो है वो कपड़ा ख़रीदना है। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरा, जब आप कपड़ा परचेज़ करके लेके आएँ तो ज़ाहिर है जब आपने स्टार्ट लेना होता है ना कपड़े का, आप शुरू में आपके दोस्त अहबाब आपसे आपके कपड़ा ख़रीदने के लिए बात करते हैं। आप छोटी शॉप बनाएं जहाँ आप मुख्तलिफ बाज़ार के अंदर लगाना चाहते हैं या फिर एक अच्छी शॉप बनाना चाहते हैं, तो आपके दोस्त अहबाब, अजीज़ रिश्तेदार आपसे कपड़ा ख़रीदेंगे। हो सकता है स्टार्ट में तो एक आधा सूट वो आपसे नेट परचेज़ करें, लेकिन आपने कारोबार के पहले 1 साल में या कम से कम 6 महीने आप किसी से हदार नहीं करें। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कोई 1.5-2 लाख का कपड़ा लेके आया और स्टार्ट में हमें जो है ना वो चंद एक सूट हमारे नेट पे सेल किए, ख़रीदे लोगों ने, दोस्त अहबाब ने। उसके बाद कहते हैं ना अभी ईद आ रही है तो सूट दे दें, आपको पैसे दे देंगे। तो बंदा लिहाज कर बैठता है कि चलो यार जब इतने तलक वाले हैं तो सूट देने पड़ेंगे लिहाज पे। तो आप सूट सेल करेंगे, उनको प्रॉफिट भी लेंगे थोड़ा बहुत जितना आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर आपको जो ना जो उधार वाला माल आपको मिलेगा नहीं, पैसे इतने उस टाइम पे नहीं मिलेंगे जो उन्होंने वादा किया होगा।
ठीक है जी। तो इसलिए आपने कारोबार के 6 महीने तक आपने किसी से कोई उधार नहीं करना, वरना आप लॉस उठाएंगे। ठीक है जी। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है ना, मैंने भी ऐसा किया कि मैंने जनाब सूट उधार पे दे दिए और 1.5-2 साल हो गए, अभी तक पैसे फंसे हुए हैं। लोग आगे से यही जवाब देते हैं हमने भाग जाना है, पैसे आपको दे देंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आगे से माल ले आ नहीं सकेंगे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मुनासिब सी है, पीछे वाले आपको मिलते नहीं हैं तो आपका कारोबार फ्लॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। और तीसरी बात यह है कि कपड़ा बेचना कोई आसान काम नहीं है। वो लगता ऐसी है कि जनाब सूट लेके आए तो धड़ाधड़, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं। ठीक है। बड़े होलसेलर जब बड़े शॉप्स वाले हो वो कपड़ा काफ़ी सस्ता हमसे ले जाते हैं। जो आम लोग कपड़ा लेने जाते हैं ना वो उससे तकरीबन 50% डिस्काउंट पे ले जाते हैं। हमें नहीं पता, जो नया बंदा होता है ना उसको नहीं पता कि वो कपड़ा कैसे सस्ता खरीद लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हमारा जो खाम माल होता है ना, जो खाम कपड़ा हम लोग लेके आते हैं, वो क्लाइंट्स के लिए महंगा होगा, इसलिए वो आपसे फिर सूट नहीं खरीदेंगे, आपका माल बिन बिके रह जाएगा। ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी। फिर आपको उसकी पमैश करनी नहीं आती, सूट्स की क्वालिटी का नहीं पता, तो इसलिए आप पहले सीखें, उसके बाद मार्केट में जाएं लेने, ताकि आप लॉस ना उठाएं, वरना कपड़े के कारोबार में लॉस बढ़ा है। हम लोगों ने सूट वहाँ से लेके आए, अक्सर होता है कि जो नया बंदा माल लेने जाता है ना उसको पिछले साल वाला कपड़ा दे देते हैं। ठीक है जी। वो नज़र बेजार नया नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो सीधा हो चुका होता है। जब उसको कटिंग करेंगे एक दफ़ा पहने तो वो फटना शुरू हो जाता है, तो फिर लोगों के क्लेम आते हैं आपके पास कि भाई आपने जो हमने कपड़ा दिया है वो तो नाकस निकला। ठीक है जी। वो तो फट रहा है। ठीक है जी। वो सीधा हो रहा है। तो इसलिए कपड़ा को चेक करने के लिए आप जितने भी चालाक हों, पढ़े लिखे हों, आप ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि ये कपड़ा इसी साल का है या फिर पिछले 2-3 सालों से पहले का बना हुआ है। ठीक है जी। जब तक आपने सीखा नहीं होगा, किसी भी काम करने से पहले उसको सीखना ज़रूरी है। आप सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख के कपड़ा ख़रीदने मत जाएं। ठीक है जी। कोई भी दुनिया का कारोबार है आपने करना चाहते हैं तो पहले उसको सीखें, उस माहौल में जाएं। ठीक है। जो ऐसे लोगों से मिलें जो ये काम कर रहे हैं, फिर आपको उसकी जो अप्स एंड डाउन है ना पता चलेगा, तब आप कोई भी काम करेंगे ना तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। अक्सर पढ़े लिखे लोग यूट्यूब से वीडियो देख के तो उस कपड़े के बिज़नेस में आ जाते हैं और फिर लॉस उठाते हैं और फिर दूसरों को भी ये बताते हैं कि यार ये काम इतना अच्छा नहीं है। काम ज़रूर अच्छा है लेकिन इस पर टाइम स्पेन है। ठीक है जी। आपको टाइम लगेगा। आप अगर मुख्तलिफ बाज़ारों में जाते हैं सेल लगाने के लिए तो स्टार्ट में आपके पास जो है ना वो क्लाइंट नहीं आते, ख़वातीन के साथ चूँकि इसका तल्लुक़ होता है तो वो नहीं आती, वो पुराने जो दुकानदार उन्हीं के पास जाती हैं। तो आप फिर परेशान होंगे कि यार हमारे पास कोई गाहक ही नहीं आ रहा। तो इसको लगता है टाइम, और टाइम देंगे तो आपको समझ आएगी। 1-2 महीने अच्छी तरीके से काम को सीखें, उसकी कपड़े की पमैश करना सीखें, सूट पे कितना कपड़ा लगता है वो सारा कुछ सीखने के बाद सेल पे जाएं। और दूसरी बात जो ना सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल के अंदर आप अपने क्लाइंट्स बढ़ाएं। स्टार्ट में अगर मुस्तकिल बेसिस पे आप काम करने का इरादा रखते हैं ना कि मैंने यही काम करना है, तो स्टार्ट में आप मुनासिब मुनाफा रखें। ठीक है जी। और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, उनको सही बात बताएं, तो आपके वो क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अक्सर नए दुकानदार जब जाते हैं तो वो समझते हैं यार ज़्यादा मुनाफा लें। ठीक है जी। वो रेट हाई रख लेते हैं तो 2-4 सूट तो वो सेल करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चलता है यार ये तो रेट बहुत ज़्यादा लगाता है, तो फिर वो क्लाइंट आपके पास लौट के नहीं आता। इसलिए मुनाफे का जो साइज़ है वो मुनासिब रखें ताकि क्लाइंट आपके पास अगेन एंड अगेन आते रहें। ठीक है जी। अपनी PR बढ़ाएं तो आपकी सेल ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक ही दिन में जो है ना ये हम लोग बहुत ढेरों मुनाफा नहीं ले सकते, और ना ही जितना कपड़ा आप लेके आएँ वो सारे का सारा सेल कर सकते हैं। ये सीजनल काम होता है, क्योंकि एक सीज़न गर्मी का दूसरा सर्दी का है। तो फिर ये भी रखें कि अपने स्टॉक में इतना का माल रखें कि जो एक सीज़न में सेल हो जाए, ताकि अगले साल तक आपको संभालना ना पड़े। ठीक है। ये भी प्रॉब्लम होती है नए जो दुकानदार बनते हैं ना कपड़े के कारोबार में, कि वो कपड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, आप गर्मियों का कपड़ा ज़्यादा परचेज़ कर लें, लेकिन आप उस सीज़न में सारे का सारा सेल ना कर सकें, तो आपकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। आपको अगले साल तक उसको रखना पड़ेगा, तो अगले साल उसकी क्वालिटी भी लूज़ हो जाती है। इसलिए जो पुराने दुकानदार हैं उनको पता होता है कि हमारी कितनी की सेल हो जाती है सीज़न के अंदर, तो उसी हिसाब से कपड़ा लेते हैं। फिर जहाँ भी आप होलसेल के लिए लेने जाते हैं ना, वहाँ पे जो अच्छे दुकानदार हैं वो आपको मुख्तलिफ दुकानदारों के पास जाने से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा दुकानदार सही रेट लगाता है और कोऑपरेटिव है।
तो इस तरह उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, फिर वो आपसे लेन देन में आधार भी कर सकते हैं और कपड़े को वापस भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट होता है कि कपड़ा जो है ना वो वापस सिर्फ रिप्लेस होता है। कोई भी दुकानदार आपको पैसे नहीं देता, नेट वापस नहीं करता कि जनाब ये आपका कपड़ा पसीदा है तो आप ये रखो और मुझे पैसे दे दो मेरे, ऐसा कोई भी दुकानदार वहाँ पे नहीं करता। ठीक है जी, आप लाहौर से माल ले लें या फैसलाबाद से, तो आपसे सिर्फ ये कहेंगे भी हम आपसे रिप्लेस कर देंगे। आपको कपड़े का कलर पसंद नहीं है, जब कोई शेडर निकला है, कोई फटा हुआ है, तो आप उसके बदले में और कपड़ा ले लो। ठीक है जी, फिर जब आप और कपड़ा लेंगे तो वो रेट और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको कपड़े के कारोबार में। ये सीखने के बाद जब आप काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकेंगे। कारोबार अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ठीक है जी, सब इंसानों को ये ज़रूरत है कपड़ा, लेकिन सीखने के बाद आप उसमें से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।